अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी आलू मटर और गाजर की। तो आज भी हम अपना खाना जो है वो लकड़ियों पे ही बनाएंगे और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होगी, बहुत ही इजी सी, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो एंड तक आपको सारी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये सर्दियों की ना बहुत ही स्पेशल सी है और हर घर में ही बनती है और लाजमी ही बनती है। और मिक्स सब्जियाँ जितनी अच्छी लगती है ना, इतनी सर्दियों में और कोई भी नहीं अच्छी लगती सब्ज़ी। तो बस आज हम इसी को ही ट्राई करेंगे करना आप लोगों ने ये। तो बस हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल और ऑयल में मैं डालूँगी टमाटर। मैंने टमाटर ना 2 बड़े साइज़ के लिए हैं। तो जब भी मैं कोई गाजर की रेसिपी बनाती हूँ ना, ये मिक्स सब्जियाँ बनाती हूँ, तो उसमें हम प्याज नहीं डालते। तो उसको हम सिर्फ टमाटर और बाकी ना तड़के वगैरह से ही उसको हम बनाते हैं, तो उससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इनको मैंने थोड़ी देर ढक के रख दिया ताकि ये ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े गल जाएंगे। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची जो है वो मैंने पीस के रखी हैं। साथ ही हम इसके वो डाल देंगे और थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि इसकी ना अच्छे से इसमें खुशबू भी आ जाए और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। तो आपको पता है कि जो हमारी विलेज की रेसिपीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही सिंपल सी होती हैं, उनमें हम ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करते जो किसी के पास अवेलेबल ना हो। तो बस अभी इसको हम थोड़ा सा भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी मिर्ची ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर और मसाले को हम भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, किसी भी सालन के लिए ना भुनाई जो है ना वो एक बहुत ही मेन स्टेप होता है कि आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना, आपका सालन उतना ही अच्छा बनेगा। तो बस साथ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मिर्ची वगैरह ना जल जाए। और बस इसको हम अभी अच्छे से मिक्स करके ना इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे। तो हमारा जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा और बहुत अच्छे से ना इसकी भुनाई भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जैसे ही ये मैश हो जाएगा तो हम इसमें गाजरें मैंने काट के रखी हैं और मटर जो है ये मैं पहले डाल दूँगी, क्योंकि गाजर और मटर को ना थोड़ा सा टाइम लगता है। आलू तो वैसे जल्दी गल जाते हैं, तो बस इसको हम थोड़ा सा पहले डाल देंगे। थोड़ा सा डाल के ना और मैंने इसको थोड़ा सा इसके साथ पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद जो है मैंने इसे पकाने के लिए छोड़ दिया था ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएं और गाजरें भी अच्छे से गल जाएं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी कौन सी है और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में एक प्यारा सा दिल बना के ज़रूर भेजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा जो सालन है ना, तो उसमें मटर और गाजर जो है ना ये बिल्कुल गल गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू को वैसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके हम पहले मैंने इसकी भी 2 से 3 दफ़ा अच्छे से भुनाई की है। तो 50% तो ना आलू उसी में ही पक जाते हैं। साथ बस हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये ना पूरे मुकम्मल गल जाए। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। गरम गरम रोटी के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी। इसमें ना हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे ना इसमें आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। नहीं तो बस आप सिर्फ हरा धनिया ही ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये था हमारा आज की रेसिपी, हमारा आज का खाना था। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं ना वो पहले उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस गरम गरम रोटियों के साथ हमारा सालन जो हमने सर्व किया है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।